दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी अक्सर सुनी जाती है। हालांकि सर्प की आयु 1000 वर्ष तक बताई गई है। जब कोई सर्प 1000 आयु तक किसी को काटता नहीं है और विष जब इकट्ठा हो जाता है तो वो विषमणि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद वो सर्प इच्छाधारी नाग हो जाता है। इसके अलावा चंदन के पेड़ पर सर्प इस वजह से रहता है क्योंकि चंदन के पेड़ में शीतलता रहती है। ऐसे में आज जो मैं घटना बताने वाली हूँ, ये घटना है आज से 7 साल पहले की। महाराष्ट्र में रहने वाले दिनेश शर्मा कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त थे। वो महादेव की नित्य पूजा करते थे। महादेव की कृपा से दिनेश जी के घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक बार दिनेश जी के साथ ऐसी घटना घटित हुई कि उनका महादेव पर विश्वास और भी ज़्यादा दृढ़ हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी देखा नहीं था। शायद महादेव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। आज भी जब दिनेश उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर दिनेश के साथ ऐसा क्या हुआ था। एक बार दिनेश की इलेक्शन में ड्यूटी लगी, इसीलिए उन्हें दूसरे गाँव जाना था। इलेक्शन के ड्यूटी के कारण उन्हें एक दिन पहले ही बुला लिया जाता था, इसीलिए रात के समय ही वो अपनी बाइक से ड्यूटी को निकल गए। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर गाड़ियां कम ही चलती थी। अकेले जंगल के रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ जाते थे। रास्ता ज्यादा अच्छा नहीं था, कई जगह पर गड्ढे भी थे। दिनेश जी को गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी दिनेश महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस रास्ते में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और सफर 3 से 4 घंटे का था। रास्ते में कई गांव भी आए, वहां पर रुक कर दिनेश ने चाय वगैरह भी पी और ऐसे ही रुक रुक कर वो आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद दिनेश को अचानक कुछ जोर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज झाड़ियों की थी। दिनेश अचानक गाड़ी से उतरे ये देखने के लिए कि उस झाड़ियों में क्या है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर उसने फिर देखा कि क्या हुआ। उसे लगा कि कोई भैंस या कोई बड़ा जानवर है जो झाड़ियों में घूम रहा है, लेकिन अचानक फिर से बहुत जोर की आवाज आई और ये आवाज एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से आ रही थी, मानो जैसे कोई बहुत लंबी सी चीज है। दिनेश जी को लगा कि जंगल में लोग हैं और कुछ रस्सी वगैरह का काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही बड़ा कुछ था। इतना बड़ा कि शायद दिनेश ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। झाड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा थी कि मानो कोई बहुत बड़ा सांप हो। दिनेश थोड़े आगे गए और उसने टॉर्च को ऑन करके झाड़ियों में देखा तो वहां पर काले रंग की बहुत बड़ी पाइप जैसी कोई चीज नजर आ रही थी जो हिल भी रही थी। दिनेश के तो पसीने छूट गए। इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? तभी दिनेश ने उस पर नजर घुमाई तो उसके होश उड़ गए। उसने बहुत ही विशालकाय नाग देखा और उसे देखते ही दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा सांप उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना ही उसने इतने बड़े सांप के बारे में कभी सुना था। उसे एक पल में उसे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। सांप के फुफकारने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि दिनेश के तो डर के मारे होश उड़ गए और दिनेश के मन में सिर्फ महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और उसने महादेव को पुकारना शुरू किया। उसने कुछ समय तक महादेव का जाप किया, फिर उसे उन झाड़ियों में से आवाज आई जैसे कि वो नाग जा रहा हो। जब दिनेश ने आंखें खोलकर देखा तो नाग सच में वहां से जा रहा था। पता नहीं कि वो नाग वहां पर कहां से आया था या फिर सिर्फ दिनेश का भ्रम था। इतना बड़ा नाग था, लेकिन वो दूसरे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया? या फिर वो नाग आज भी उस जंगल में रहता है, कभी कभार ही आता है, रात के समय बाहर आता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसे विशालकाय नाग के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, आपने कहानियाँ और फिल्मों में भी देखा होगा कि नाग नागिन अपना बदला 7 जन्मों तक नहीं छोड़ते, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए कितना पवित्र, कितना अटूट होता है। ऐसे में जब कोई इंसान नाग को मार देता है तो नागिन अपना बदला उस इंसान को मारकर पूरा जरूर करती है। नाग की मृत्यु होता देख नागिन किस तरह इंसानों से बदला लेती है ये भी हम सभी जानते हैं, लेकिन पहली बार ये घटना सच होती देखी है। दरअसल हरियाणा के हिसार गांव में जहां पर एक पुलिस वाले ने सरेआम एक नाग को डंडे से मार मार कर उसे मार डाला, जिसका बदला नागिन ने बेहद ही भयानक तरीके से लिया। दरअसल अक्षय नाम का पुलिसकर्मी
पुलिसकर्मी हिसार के पास रोड पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहाँ पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन अक्षय को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसको वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जी हाँ, जहाँ पर अक्षय की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर एक घना जंगल था जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से ही अक्षय अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वाले के जूते पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डरकर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग अक्षय के सीने पर जा गिरा। इसके बाद अक्षय ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसको बेधड़क तब तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से ये अक्षय को देखकर भागकर वहां से आई और अपना विशाल रूप धारण करके बीच सड़क फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता, नागिन ने एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लिया। अक्षय की नागिन ने बुरी हालत कर दी। उसने उसके हाथों को बुरी तरह से काट लिया, अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। जब ये हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांववासी वहां पर आ गए और पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक गांववासी सपेरा भी था। उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी, लेकिन अक्षय के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। अक्षय बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का वैसा ही दर्द महसूस कराती है। अक्षय का मानना है कि शायद ये नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस हादसे से डरकर अब अक्षय ने पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वो वहाँ से कहीं दूर चले गए। दोस्तों, संसार में ऐसी कई बार घटनाएं घटित हुई हैं जब लोगों ने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने 5 फन वाले नाग को देखा है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है। उस समय हमारी धरती पर नागों का अस्तित्व था। वो इतने भयंकर थे कि बड़े बड़े जानवरों को आसानी से निगल लेते थे। लेकिन आज के समय में भी इतने विशाल नाग मौजूद हैं। हमारी धरती पर दोस्तों, इंसानों के अलावा जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां मौजूद हैं। इन प्रजातियों में कई प्रजातियां बेहद खतरनाक हैं जो मानव जाति को बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाती हैं। यूं तो हमें कई जीव जंतुओं से खतरा रहता है, लेकिन इन जीव जंतुओं में सांप बेहद खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सिर्फ सांप की वजह से हर साल औसतन 1,38,000 लोगों की मौत होती है। दोस्तों, भगवान शिव के चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। जो महादेव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है और हर रोज भक्ति भाव से भगवान शिव का नाम स्मरण करता है तो महादेव उनकी रक्षा करते हैं। इसमें अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरे श्रद्धा पूर्वक जरूर लिखें, हर हर महादेव। और प्रिय दर्शकों, एक बात और मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कि अगर आप महादेव के भक्त हैं, महादेव की पूजा करते हैं, तो आप महादेव की पूजा के साथ साथ नागों की पूजा भी करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान शिव अपने गले में नाग धारण करके रखते हैं और साथ ही साथ ये जो नाग नागिन होते हैं, सांप होते हैं, ये भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर आप भगवान शिव के साथ इन नागों की भी पूजा करते हैं तो ये नाग आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हाँ, अगर आपके घर में सांप वगैरह निकल आए तो आप उन्हें मारने की बजाय उन्हें हमेशा भगाने की ही कोशिश करें। सांप को मारना दोस्तों बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से हमें बचना चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।